ऐसी भीषण ठंड में, शादियों के समय में पूरे क्षेत्र में जागे हुए हैं लोग, और ये भीड़ इतनी बढ़ जाएगी 20,000 तक की भीड़ हम यहाँ पहुँचा देंगे। हमारा किसान संगठन है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। किसानों की समस्याएं हैं, उन्हें सरकार हल करे। हम तो समस्याओं के लिए आए हैं। हम तो जो सत्ताधारी पार्टी है उसको भी आमंत्रित कर रहे हैं, वे भी आए, हमारा समर्थन करें। नहीं दे रही। किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई होती तो ये भीड़ ही बटड़ी ना होती। प्रमुख मांग है जो लखनऊ स्तर पे है, एक 10% का प्लॉट मिलना किसानों का, जो इन्होंने हमसे बहुत पहले तय कर लिया था, एफिडेविट ले लिया था, और एक जो नई भूमि अधिग्रहण के तहत खरीद हो रही है उसके तहत हम जमीन देना चाहते हैं जो लोगों की अब जमीन जा रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम वीक न्यूज़ में। इस समय हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में, जहां पर अखिल भारतीय किसान महासभा ने यहां पर धरना दिया है और यहां पर हमारे साथ कुछ किसान जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम वीर सिंह नागर है और मैं अखिल भारतीय किसान सभा का जिला संयोजक हूँ। जी, तो यहाँ पर जो आज किसानों ने धरना दिया है 30 जनवरी 2024 में, इसका क्या मुद्दा है सबसे बड़ा? देखिए, उससे पहले हम 124 दिन का धरना दे चुके हैं। अच्छा। हमारा 21 मांग का एक कार्यक्रम था, उसमें से 19 मांग इन्होंने सहमति दे दी है। दो प्रमुख मांग हैं जो लखनऊ स्तर पे है, एक 10% का प्लॉट मिलना किसानों का, जो इन्होंने हमसे बहुत पहले तय कर लिया था, एफिडेविट ले लिया था, और एक जो नई भूमि अधिग्रहण के तहत खरीद हो रही है उसके तहत हम जमीन देना चाहते हैं जो लोगों की अब जमीन जा रही है। ये दो मुख्य मांगे हैं। दो मुख्य मांगे हैं। हाँ। और उसके साथ साथ जैसे अभी मुख्य मांगों पर अभी आपको क्या लगता है, प्राधिकरण ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है? प्राधिकरण ने अपने बोर्ड मीटिंग में तो वो पास कर दिए हम लोगों को तसल्ली देने के लिए, लेकिन अगर ये चाहे तो उन्हें यहाँ भी पास कर सकते हैं, लखनऊ स्तर से मोहर लगवा सकते हैं, क्योंकि ये विकास प्राधिकरण अपने आप में स्वतंत्र बॉडी होती है। जो भी ये निर्णय ले सकती है वो उसे कोई रोक नहीं सकता। ये यहाँ से निर्णय लेके लखनऊ भेज दें, लेकिन ये बहुत दिन से किसानों के हकों पर डाका डाल रहे हैं और इनकी नीयत सही नहीं है। लेकिन इस बार जो ये नए सीईओ आए हैं, इनसे हमें उम्मीद है कि ये किसानों के हक की बातें कर रहे हैं। इसीलिए आज हम तालाबंदी का प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, एक हफ्ते का इन्हें टाइम दे रहे हैं। एक हफ्ते में अगर ये समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करेंगे और अथॉरिटी को पूरी तरह बंद करने का काम करेंगे। आपका नाम? मेरा सुभाष नाम है। तो आप जो आज अखिल भारतीय किसान सभा जो यहाँ पर लगी हुई है, इसमें जो किसानों का मेन मुद्दा है उस पर प्राधिकरण ध्यान नहीं दे रही, जैसा हमें बताया गया है, तो क्या ये बात सच है कि प्राधिकरण ध्यान नहीं दे रही है? नहीं दे रही। किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई होती तो ये भीड़ ही बटड़ी ना होती। कितने दिन से आप धरना दे रहे हैं? हम तो आज पहला दिन है। पहला दिन है। पहले 124 दिन दे चुके हैं, लेकिन आज से नए तरीके से हमने फिर स्टार्ट किया है। ठीक है जी, पहले जो हमारा इनसे समझौता हुआ था 124 दिन लगातार हुआ और 33 साथी हमारे जेल भी गए थे, लेकिन फिर हमारा इनसे समझौता हो गया। समझौते के बाद इन्होंने बोर्ड मीटिंग में ये प्रस्ताव पास कर दिए, लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं है। जब तक हमारे हक हमारे हाथ में नहीं आ जाएंगे तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और गाँवों की संख्या हम बढ़ाते रहेंगे निरंतर, लगातार रात दिन का धरना रहेगा ये। तो यहाँ से किसान नहीं जाएंगे, यहाँ पर महिलाएं भी आई हुई हैं। महिला हमें बहुत बड़ी ताकत में महिलाओं की शक्ति हमें मिल रही है। ऐसी भीषण ठंड में, शादियों के समय में पूरे क्षेत्र में जागे हुए हैं लोग, और ये भीड़ इतनी बढ़ जाएगी 20,000 तक की भीड़ हम यहाँ पहुँचा देंगे। किसान तो अन्नदाता होता है। आपके जो खेत खलिहान होंगे वहाँ पर कोई नहीं होगा इस समय। देखिए, जमीन हमारे क्षेत्र की ज़्यादातर एकबार हो चुकी है, हम नाम के ही किसान रह गए, लेकिन अब तो हम सही मायने में भूमिहीन हो गए हैं। एक मायने में हम भूमिहीन हैं अब, और जो गांवों की जमीन रह रही है उस पर इनकी नज़र है, उसको भी ये लूटने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम उसे लूटने नहीं देंगे। नए एक्ट के तहत ही सर्किल रेट का 4 गुना ये देंगे तो हम किसानों से जमीन दिलवाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं दिलवाएंगे। ये लड़ाई जन जन तक पहुंचा कर रहेंगे हम। जी, आपका? मेरा नाम डॉक्टर रूपेश वर्मा, जिला अध्यक्ष हूँ किसान सभा का। तो सर ये बता दीजिए कि जो किसानों ने आज यहाँ धरना दिया है वो कितने दिन तक चलने वाला है, अगर प्राधिकरण सुनवाई नहीं करता है तो? यह अनिश्चितकालीन है, जब तक समस्या पूरी हमारी हल नहीं होती तब तक यहीं बैठेंगे। यहाँ पर महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, कईयों बहुत भारी मात्रा में महिलाएं भी एकत्रित हुई हैं, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, पिछले आंदोलन में भी महिलाओं की भागीदारी अच्छी थी, अब की बार और भी ज़्यादा रहेगी। और जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, तो क्या यहाँ पर कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी चलाया जा रहा है? जो लोग बताते हैं कि किसान चलाते हैं, आप उस पर कुछ कहना चाहें कि पॉलिटिकल एजेंडा यहाँ नहीं चलता है?
हमारा किसान संगठन है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। किसानों की समस्याएं हैं, उन्हें सरकार हल करे। हम तो समस्याओं के लिए आए हैं। हम तो जो सत्ताधारी पार्टी है उसको भी आमंत्रित कर रहे हैं, वे भी आएँ, हमारा समर्थन करें, हमारे मुद्दे को हल करें। और यदि हल नहीं करेंगे तो हमारी मजबूरी है कि हम उनका विरोध करेंगे। तो विरोध करने का जो तरीका था कि आपने ये जो प्राधिकरण के सामने तालाबंदी करने की बात कही थी, क्या ये बात सच है कि अगर 2 दिन में या 3 दिन में बात नहीं मानी जाती है तो 10 दिन के बाद आप यहाँ पर एक अलग तरह से प्रदर्शन करेंगे? जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं उन्हें हम 1 हफ्ते का मौका देना चाहते हैं, तो यदि वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम तालाबंदी का निर्णय करेंगे। तालाबंदी का निर्णय होगा। और जैसे यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, तो क्या ये सभी किसान अलग अलग जगह से आए हैं? ये 55 गांवों के किसान हैं, कहीं से 10 हैं, कहीं से 20 हैं, कहीं से 100 हैं, इस तरीके से। और यहाँ पर जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी का आपको सपोर्ट किया जा रहा है? कोई सामाजिक पार्टी? समाजवादी पार्टी का भी सपोर्ट है, बसपा का भी है, लोकदल का भी है, कांग्रेस का भी है। सरकार से आपकी क्या नाराजगी हो गई है जो आपने ये प्रदर्शन किया है? सरकार से यही नाराजगी है कि सरकार हमारे मुद्दों को गंभीरता से नहीं ले रही, ध्यान नहीं दे रही और उन्हें हल नहीं कर रही। समस्या का हल नहीं मिल रहा है आपको, इसलिए आपने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। तो ये प्रदर्शन आज चल रहा है और अनिश्चितकालीन तक चलेगा। जी तो अभी हमारे साथ मौजूद थे किसान सभा के जिला संयोजक। ऐसी और भी बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए क्राइम वीक न्यूज़ के साथ। मैं आयुष शर्मा, कैमरा पर्सन मोहित चौधरी के साथ।